हेलो बच्चों, आज की वीडियो 10th क्लास मैथ्स 5th चैप्टर एपी इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है ना। जो आज की क्लास है वो इंट्रोडक्शन है। इसमें पता चलेगा कि पूरा चैप्टर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। समझ लो 5th चैप्टर का बेसिक वीडियो है ये। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा, इसलिए इसे ध्यान से देखना। इसमें कुछ फॉर्मूला है, जैसे डी निकालने का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। एक फॉर्मूला ये हो गया। एक एपी का फॉर्मूला होता है क्या, An इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये हो गया। एक Sn होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू। बस ये तीन फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये तीनों फॉर्मूला नोट डाउन करना। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, कोई तुम्हें सीरीज दे देगा, सपोज 2, 4, 6, 9, और बोलेगा ये एपी में है या नहीं है, चेक करना है। एपी में है या नहीं है चेक करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी। देखो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ये जो हमारा टर्म होता है ये A1 होता है, ये हमारा A2, ये A3, ये A4, उसी तरह सोन जो रहेगा A5, A6, A7 ऐसा होता जाता है। अब इसमें हमें क्या करना है, डी निकालना है। क्या करना है, डी निकालना है। डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालना। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। जैसे 4A2 माइनस A1 निकालो। A2 माइनस A1 कितना, 4 माइनस 2, 2 आ गया। अब A3 माइनस A2 निकाल लो। A3 माइनस A2 6 माइनस 4, 2 आ गया। अब A4 माइनस A3 निकाल लो। 9 माइनस 6, 3 आ गया। ये इक्वल नहीं है ना। अगर ये भी 2 आता तो इक्वल होता है। तो हम कहते हैं कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, दैट्स राइट इट इज इन एपी, इट इज एन एपी सीरीज। ठीक है। बट कॉमन डिफरेंस इसमें सेम नहीं आया तो ये एपी नहीं है, नॉट इन एपी। ठीक है। और देखो, अब अगर दिया रहे 10, 6, 4 माइनस 2, ठीक है। अब निकाल के देखो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब A2 माइनस ये 2 कर, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। A2 माइनस A1, A2 कितना है 6, A1 कितना है 10, 6 माइनस 10 माइनस 4। A3 माइनस A2, A3 कितना है 4, A2 कितना है 6, 4 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 2। ये तो साफ देखकर पता चल रहा है एपी नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं। हम क्या कर रहे हैं, डी निकाल रहे हैं। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। साथ वाले को आगे वाले को पीछे वाले से माइनस करना होता है, ठीक है ना। तो ये भी एपी नहीं है। अब दूसरा देख लो, 4, 8, 12, 16। ये क्या है हमारा A1, ये A2, ये A3, ये A4। अब इसमें माइनस करके देखो, A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 4 कितना गया 4। A3 माइनस A2 12 माइनस 8 कितना गया 4। A4 माइनस A3 16 माइनस 12 कितना गया 4। देखो इसमें सबका कॉमन डिफरेंस कितना आया, 4। कॉमन डिफरेंस क्या आया, 4, यानी ये एपी है। कॉमन डिफरेंस सेम आया है, मतलब ये एपी फॉर्म में है। ठीक है। एक तरह क्वेश्चन तो आगे आपको चेक करना कि एपी है या नहीं है। हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंसेस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंसेस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया
तो ये एपी है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो एपी नहीं है। एक तरह क्वेश्चन तो ये हो गया। अब देखो सेकंड टाइप का क्वेश्चन, कोई तुम्हें सीरीज दे देगा 2 7 12 17, ठीक है। अब बोलेगा इसमें ए और डी निकालना है। ए और डी नहीं बोलेगा, बोलेगा फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें तुम्हें पूछेगा फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है। या पूछ ले ए और डी क्या है, कुछ भी पूछे, फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं ए और कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं डी। तो हमारा ए तो दिख रहा है ना, क्या होगा जो पहला टर्म होगा a इज इक्वल टू 2, और डी निकालना है। डी हम कैसे निकालते हैं, साथ वाले को माइनस करते हैं। डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 कितना हमारा 7, a1 कितना हमारा 2, 7 माइनस 2 5, ठीक है। ये हमारा निकल गया ए और ये निकल गया डी। क्लियर है ना। ये हो गया, हम सेकंड टाइप का क्वेश्चन करना सीख गए। पहला हमने क्या सीखा, एपी है या नहीं चेक करना। दूसरा हमने क्या सीखा, ए फाइंड करना और डी फाइंड करना। देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अगर कोई सीरीज दे दिया 2 6 10 14, बोलेगा चेक करें कि ये एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो आगे के 3 टर्म और लिखें, ठीक है ना। आगे का 3 टर्म और लिखें। तो अभी मैंने चेक करना बता दिया था ना एपी है या नहीं, फिर देख लो कैसे। इसमें 4 का गैप है, 2 4 6 6 4 10 10 4 14, 4 का गैप है, यानी कॉमन डिफरेंस आपका कितना है 4 है, यानी एपी है। और अगर एपी है तो आगे का 3 टर्म निकालना है। तो ऐसे तो ऑरल नहीं करना ना, रिटर्न करना पेपर में। कैसे करेंगे, a2 माइनस a1 कर लेंगे। a2 माइनस a1 कितना हो गया 6 माइनस 2 4, a3 माइनस a2 कर लेंगे, कितना हो गया 10 माइनस 6 4, a4 माइनस a3 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 14 माइनस 10 4। लिखेंगे यस इट इज एन एपी। ये क्या है, एपी है, ये एपी है। और अगर एपी है तो आगे का 3 टर्म निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो कितना टर्म है, ये 4 टर्म है ना, 1 2 3 4, यानी 5th टर्म निकालना है। क्या निकालना है, 5th टर्म। कैसे निकालेंगे 5th टर्म, देखो a5 इजिकल टू a प्लस, और इससे एक कम, 5 से कम कितना होता है 4, यानी 4 और साथ में डी लगा देना, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। a कितना हमारा 2 प्लस 4, डी कितना हमारा, देखो डी हमारा 4 आया हुआ, तो 2 प्लस 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 कितना हो गया 18, एक तो ये निकल गया। अब हमें 6 टर्म निकालना है, a6 कैसे निकालेंगे, a प्लस और इससे एक कम, 6 से एक कम कितना होता है 5 डी, यानी a हमारा कितना है 2 प्लस 5 और डी कितना है 4, 2 प्लस 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, ये हमारा a6 हो गया। अब a7 निकाल लो, a7 इजिकल टू a प्लस, अब इससे एक कम 6 हो गया डी, a कितना है 2 प्लस 6 इंटू 4, 2 प्लस 6 हो जाए 24 टू 26, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया, इसे भी राइट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन क्या था, एपी है या नहीं है, अगर एपी है तो आगे का 3 टर्म और निकालना है। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब अगर सपोज कोई हमें सीरीज दे दिया, चलो या ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो बुक में इस तरह का है, हाँ 2 7 12 19 डॉट डॉट डॉट, इसमें हमें बोल रहा है इसका 10th टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है। ये हमें एपी दे रखा है और इसका 10th टर्म निकालना है, यानी a10 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, a10। तो सिंपल सा भी बताया था ना, निकालते हुए क्या करते हैं, a10 का क्या होगा a प्लस
और इससे एक कम, यानी 10 से कम कितना हो गया 9, डी। A10 कैसे निकालेंगे, A प्लस और इससे एक कम 9 और साथ में D। A कितना हमारा 2, पहले D फाइंड कर लो। देखो A हमारा कितना है 2 है, D कितना है A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। D हमारा कितना हो गया 5। अब वैल्यू पुट कर दो, A इज इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू D कितना हमारा 5, 2 प्लस 9 5 क्या 45, 45 टू 47, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना। कोई टर्म बोलेगा हमें निकालना, A10 बोल दिया, अगर A6 बोलता तो A प्लस 5D होता, अगर A12 बोलता तो A प्लस 11D होता। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। ओके, देखो ये कैसे हो रहा है ये पता है ना। देखो ये फॉर्मूला हमने सिखाया था ना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें 10 टर्म निकाले यानी A10, a प्लस n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 10 माइनस 1 9D, a प्लस 9D वही है ना। तो हमने डायरेक्ट किया, ये फॉर्मूला बेसिस से कैसे भी कर ले आंसर उतना ही आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 2 डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर हैं, 2 डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल है। ये आपके बुक का भी क्वेश्चन है, 2 डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल है। तो हम सबको काउंट तो करेंगे नहीं। अब 2 डिजिट्स का नंबर कितने से स्टार्ट होता है 10 से, कितने तो होता है 10 से, और लास्ट कितने पे होता है 99 पर। तो पहला नंबर हम वो देखेंगे 2 डिजिट का जो 3 से डिविजिबल है, वो कितना है 12। 10 होता नहीं है, 11 होता नहीं है, तो 12 हो गया। अब 12 उसी तरह 3 ऐड कर दो 15 18 डॉट 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 कहां तक 99। 2 डिजिट का नंबर 99 तक होता है और 99 3 के टेबल में आता है। अगर 3 के टेबल में नहीं आता तो देखते कौन सा नंबर आता वो लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें a देख लो क्या है हमारा, a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 15 माइनस 12 यानी 3। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a कितना हमारा 12 प्लस और an दे रखा है, ये जो लास्ट डिजिट होता है ना वो हमारा an होता है, कितना है 99। जो लास्ट नंबर है वो हमारा an होता है, लास्ट टर्म है ना, इसके आगे कोई टर्म नहीं है यानी ये an है। an कितना है 99, 12 प्लस n माइनस 1, n तो हमें फाइंड करना है -1 इंटू डी कितना है 3। अब देखो 12 प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस, यानी 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 99 में से 12 गया तो 9 में से 2 गया 7, 87। और देखो 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी n माइनस 1। कटिंग होगा तो कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 9 जा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 29। तो n इज इक्वल टू 29 प्लस 1 कितना आ गया 30, n इज इक्वल टू 30। ये हमारा आंसर है। 2 डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, तो 30 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल। हमने क्या किया, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो उतने डिजिट का नंबर स्टार्टिंग उससे करेंगे जो कि उस डिजिट से डिविजिबल है और लास्ट उस पे करेंगे जो कि उस पे डिविजिबल है। जैसे 3 का हमने देखा तो 12 से स्टार्ट है और 99 पर खत्म है, और फिर हमने सॉल्व कर लिया, वैल्यू निकाल लिया, फॉर्मूला कर लिया, आंसर आ गया। होप सो अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो इजीली समझ में आएगा। अब इसका जब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज तो उसमें देखना क्वेश्चन इजी है, सब कुछ इजी है। अगर किसी को फिर भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकता है। थैंक यू।